नो कर्महार, पहला कर्महार, लेपहार, कबलाहार, ओजहार और मनहार, ऐसा क्रम से 6 प्रकार का हार जानना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आप, नो कर्महार यानी साधारण रजकण आती है ना, है रजकण है ना, कर्म है ना, विकर्म कर्महार है, समझ नहीं आप। तो साधारण रजकण आती है आत्मा के, आत्मा के साथ में रजकण हार है, समझ गए। नो कर्महार, नो कर्महार की बात की है। साधारण रजकण आती हैं, देखो है जो कर्म है, नो कर्म है ना, है कोई जरूरी आपको जो है, देखिए अपना दिया कर्म हार यानी 8 कर्म की रजकण आती हैं, वे हो गए कर्म हार हो गए हैं। 9 कर्म में साधारण रजकण, रजकण यानी मिट्टी, रजकण का मतलब क्या है, कर्म ही आई है ना, कर्म है भी तो कर्म ही है, रजकण है। अरे तो कर्म कौन से रजकण ही तो है ना, वही तो कह क्या रहा भाई है, साधारण रजकण की बात की, फिर 9 कर्म की बात की है। 9 कर्म, 9 9 कर्म हार और फिर कर्म हार, ठीक है क्या नहीं। कर्म हार यानी 8 कर्म के रजकण आती हैं, समझे हैं। ये किसको होता है, 9 कर्म हार तो हम आपको भी होता है, समझ में आए भैया। साधारण सभी को होता है, समझ गए। 9 कर्म हार, ध्यान से सुनना। और कर्म हार जो है वो किन को होता है, अजंत परमात्मा को भी होता है, समझ गए नहीं आप। व्यवहारिक दृष्टि से बताया जा रहा है, निश्चय से तो हार होता नहीं है। कर्म हार 8 कर्म की रचकन आती है ना, देखो भले ही अजंत परमात्मा है, अजंत परमात्मा ने है 4 कर्मों का, घातीय कर्मों का अभाव किया, बाकी कर्म तो है कि नहीं है, 4 अघाती है, अघाती कर्म है कि नहीं है। आप थोड़ा जागृति लाइए, साथ साथ में चलोगे तो समझ में सब आ जाएगा। अरियंत परमात्मा है, अरियंत परमात्मा ने कितने कर्मों का अभाव हुआ, उनके संयोग से 4 घातीय कर्म, बाकी तो शेष रह गए ना, है समझ नहीं आप। तो कर्म 9 कर्म, वहाँ भी कर्म 9 कर्म है, समझ नहीं आप। अरियंत परमात्मा वो तो साधारण है, समझ लिया न, कर्म 9 कर्म का हार होता है, समझ नहीं आप। साधारण है, 9 कर्म तो साधारण है, सभी को है। और ये कर्म रजकन, तो ये भी कर्म हार हो गया। अभी मैं सब पूछूंगा, इसीलिए बार बार आपको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर होता है लेप हार, तीसरा लिया उन्होंने लेप हार, लेप यानी शरीर पर लगाया जाता है। कौन सा हार, तेल वगैरह का, तेल पर मर्दन करते हो ना, है लेप हार है, समझ नहीं आप। मुनराज है, मुनराज जो है रात्रि में तेल नहीं लगेगा उनके, समझ गए, खुद तो लगाते नहीं है, समझ नहीं आप। रात्रि में क्या दिन में लगाएंगे, समझ में आएगी नहीं आए, तेल का हार नहीं करते हैं, समझ गए नहीं आप। मुनराज को न दिन में लगाएंगे न रात में लगाएंगे, समझ गए नहीं आप। हम क्या लगाएंगे बस हमें लेपा हार, क्योंकि वे जो है त्यागी होते हैं। और आपने सब आपने त्याग किया है, तो आप लगाओगे क्या रात में, नहीं समझ में आई। 4 प्रकार के हार का त्याग किया है। दिल जानते हैं दोष गुणन को कैसे तजिएगा ये, तो मैंने आप रात्रि में आप कहते हो आप जल का सबका त्याग, और फिर आप जो है विक्स लगाती हो, तो कौन से हार में जाएगा, अरे बोलो, लेप हार में जाए, तेल लगाते हो हैं, लेप हार में जाएगा, समझ गए नहीं आप। हैं अब रात्रि में हमने पानी का तो त्याग कर दिया है, प्यास लग रही है तो क्या करना, पैर जो है ना, हाथ पैर मुंह पे जो है पानी लगा देना है। जिनको कृत कार्य तन्मोदना से त्याग होता है, वे इस प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, नहीं वह उनकी कृत कार्य तन्मोदना पड़ती भी नहीं है। फिर भी लग रही भैया, चलो भैया उसमें डाल दो है पानी, ठंडे पानी में
हैं, बर्फ रख लो हैं सिर पर, क्या भैया? ज्ञान तो करो, कितना हम जीवन में पाल पाते हैं, निर्दोष रूप से उसका भी समझने की बात है। तो कहते लेपार शरीर पर लगाया जाता है, वह लेपार कहलाता है। कबलहार है, ग्रास रूप हार, ये अपन जो हार करते हैं खाने पीने का, वो कौन सा है? कबलहार कहा जाता है। समझ में आ गया? अरिहंत परमात्मा को होता है कबलहार क्या? नहीं। श्वेतांबर ग्रंथ है उसमें लिया है, समझ में आया? गुरुदेव श्री कहते हैं श्वेतांबर तो जैन ही नहीं है। समझ में आया भैया? जो वहाँ पर भी कबलहार बताते हैं, कहाँ पर? अजय भैया, अजय भैया पूरी तरह से बूट हो, है? समझ में आए? समझ नहीं आया? तो वहाँ उनके शास्त्रों में बताया गया अरिहंत भगवान हैं भैया कबलहार करते हैं। अपने भाई जैसा आप चश्मा लगा लोगे ना भैया, अरे आगम का चश्मा लगाओ तो समझ में आएगी। आपने तो भूल लगा दिया चश्मा इंद्री वाला। आप जो खाना खाते हो तो लगता है भगवान भी खाते, उनके शरीर है तो वे खाना तो खाते ही होंगे। जैसे अपने बीमारी शरीर में होती है वैसे उनको भी होती होगी। समझ में आया? सिद्धांत से अत्यंत विरुद्ध है वे, इसीलिए वे जैनी भी नहीं है। समझ में आ लिया? तो कहते हैं कबलहार, ग्रास रूप हार, समझ गए आप? ये अपन को सबको ग्रास हार करते हो, कबलहार में आता है। फिर कहते ओज हार हैं, पक्षी अपने बच्चे को पूछते हैं ना, क्या उनके अंडे वगैरह होते हैं ना, हैं उसको पूछते हैं ना। कई कई ऐसे होते हैं त्रियंश गति के जीव होते हैं कि वो जो है अपने उनका शरीर के अंदर ही कैसे व्यवस्था बन जाती है, वो उसको पूछते रहती है। समझ में आया भैया? ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसे हैं बहुत सारी। और ये तो आप देखते ही हो, अंडे वगैरह देती है पक्षी हैं, वो उसको पूछते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ओझहार। और फिर मनहार, उन्हें हार की इच्छा होती है, वह देव को मनहार कहलाता है। मानसिक हार है ना, देवगतियों देवों को हैं मन में इच्छा समझ रहे हैं। कितने हजारों वर्ष, मान लो 33,000 की, 33 सागर की उनकी आयु है, 12 सागर की हामी है। समझ रहे? तो उतने हजार वर्ष बाद, क्या हम जितने सागर की है ना उसका कर दिए, उतने हजार वर्ष बाद उनको हार लेने की इच्छा होती है। तो उनके मन में ऐसे मानसिक हार, उसे बोलते हैं मानसिक हार। समझ गए आप? कबलहार वहाँ भी नहीं होता है, हमें कबलहार तो देवगति के देवों को भी नहीं होता है। तो अरिहंत परमात्मा को होने की बात कहाँ से आ गई? समझ गए आप? तो मनहार, इस प्रकार से 6 प्रकार का हार यहाँ बताया गया। अब देखिएगा, अशुद्ध जीवों के विवाह धर्म संबंध में व्यवहार नय का अवतरण की हुई गाथा है, गाथा में उदाहरण है। इस प्रकार व्यवहार से अशुद्ध जीव की व्याख्या की गई है। ठीक है, ये व्यवहार से कहा गया, अशुद्ध जीवों की व्यवहार धर्म संबंध में व्यवहार नय का अवतरण की हुई गाथा में उदाहरण है। इस प्रकार ये सारी बातें वहाँ ही हैं, वहाँ और देख सकते हो डिटेल में। आगम में पूरा जो है इसका डिटेल भी दिया गया है, यहाँ तो एक संक्षेप में बात की जा रही है। इस प्रकार व्यवहार से अशुद्ध जीव की व्याख्या की गई है। अब सुनिएगा, अब कहते हैं प्रवचन सार की 227वीं गाथा द्वारा निश्चय का उदाहरण कहा जाता है, वह इस प्रकार है। समझे? अशुद्ध जीव की बात तो आपको बता दी है, वो व्यवहार से है संसारी जीवों को होता है। सिद्ध अरिहंत परमात्मा भी संसारी हैं। क्या कहा भैया? उनको नौकर्मा समझ में? अरिहंत परमात्मा कौन है? अरिहंत परमात्मा भी मुक्त है कि संसारी हैं। जब दो विभाजन अपन करते हैं तो मुक्त में सिद्ध परमात्मा आते हैं, और बाकी के सभी जीव चाहे वे अरिहंत परमात्मा भी क्यों ना हो, वे भी जो है संसारी जीव है, क्योंकि उनके कर्म नौ कर्म का हार वहाँ देखा जा रहा है। समझ में आ गया? कर्म पे विद्वान है ना, आगे बात समझ में है? हाँ, अब देखिएगा, अब कहते हैं, अब निश्चय की बात करते हैं,
ये तो व्यवहार अशुद्ध जीव की बात की गई है, व्यवहार की अपेक्षा से बात की गई है। अब निश्चय की बात प्रवचन सार ग्रंथ किसका है? आचार्य कुंकुम देव द्वारा लिखा गया है। ये भी नियम सार जी भी आचार्य कुंकुम देव का ही है, ठीक है। अभी यहाँ प्रवचन सार की 227वीं गाथा द्वारा निश्चय का उदाहरण कहा जाता है, वह इस प्रकार है। किस प्रकार है? सब सुनिए आप। देखो, अब निश्चय समिति की बात करती है। किसकी बात करती है? निश्चय समिति। निश्चय समिति समझना है जो क्या है? जिसका आत्मा ऐसा रहित है, किसका? जिसका आत्मा ऐसा यानी आदि की क्रिया से रहित है, अर्थात जो अनसन स्वभावी आत्मा को, आत्मा जो है अनसन से रहित है ना, आर की क्रिया और आर से भिन्न है ना, समझ नहीं आप? तो कहते हैं जो अनसन स्वभावी आत्मा को, जिसने आज तक परद्रव्यों को कभी ग्रहण ही नहीं किया है, ऐसा आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, समझ गए आप? तो कहते हैं अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण जिसकी दृष्टि, जिसका ज्ञान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अनसन स्वभावी है, ऐसा है। किसको जाना उसने? ज्ञान की पर्याय का झुकाव किधर है? अपना जो अनसन स्वभावी भगवान आत्मा, जिसने आज तक पर द्रव्य पर भावों को ग्रहण नहीं किया है, ऐसा अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण, किसको? अब पर्याय का जो मुख है वह परद्रव्य प्रभावों से हट गया है और अपने अनसन स्वभावी भगवान आत्मा को वह पर्याय जान रही है। क्या कर रही है? समझेंगे आप? जानने का मतलब मात्र है मात्र क्षयोपम ज्ञान की बात नहीं है, समझ गए आप? जानने का मतलब ये है कि अब वह पर्याय जो है अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अनसन स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, समझेंगे आप? कहते हैं जो अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण, यानी स्वभाव से आर की इच्छा रहित है, समझे? और वही तप है। क्या भैया समझेंगे आप? मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, क्या भैया? कैसे त्यागी मान रहे हो आप? अपने अंतन स्वभावी भगवान आत्मा को तो तुमने ग्रहण किया ही नहीं है, पर पदार्थों से ही अपने आप को त्यागी मान लेते हो, समझ में आया भैया? वही बंटवारा कर दिया। कहाँ कर दिया? अरे आत्मा ने एक द्रव्य, एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं किया है, और तुमने कहा तुम आत्मा को जानते नहीं हो और अपने आप को त्यागी मानने लग गए, अपने आप को तपस्वी मानने लग गए। समझे नहीं आप? यहाँ क्या कहते हैं? अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव से आर की इच्छा रहती है, समझे नहीं आप? जो पर्याय अपने ज्ञायक अनसन स्वभावी आत्मा को जानती है, उस पर्याय में इच्छा का अभाव है। थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है, कठिन पड़ता है, मैं समझ रहा हूँ, पर शब्दों के अर्थों का भी तो भाव भाषण होना चाहिए ना। कहते हैं कि अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव से आर की इच्छा रहती है, समझ? पहले से ऐसा भगवान आत्मा है, समझ? चाय गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछूना चाहिए वे शान के साथ है। समय दृष्टि जीव जो है वह बादशाह है, समझे? उसे अंदर में किसी भी परद्रव्यों की चाय अंदर में नहीं होती है भैया? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में ऐसी मानता होती है कि मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से पहले भाव से नग्न होता है, समझ में आया? मैं चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ,
पर द्रव्य को आज तक हमने ग्रहण नहीं किया है, और ग्रहण करने की भी इच्छा जिसकी खत्म हो गई है, मर गई है, सब बेसहान के सा होते हैं। क्या भैया, चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसहान के साथ। क्या, जो अपने आत्मा के साथ एकत्व बुद्धि करते हैं, एकत्वपना स्थापित करते हैं, वे इस विश्व के श्रीमंत कहलाते हैं। क्या कहा भैया, जिनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ एकत्वपना स्थापित किए हुए है, वह इस विश्व का श्रीमंत है भैया। वो श्रीमंत नहीं है, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए भैया, है भैया। देखो हमारा जो है विश्व में है, कितने रिचमानों में नाम आ रहा है, अरे तू पामर है, समझ में आया। पर का लक्ष्य करता है वो पामर है, जो राग में एकत्वपना स्थापित किए हुए है वो पामर है, समझ में आया भैया। श्रीमंत तो वे हैं जिन्होंने अनसन स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञान किया है, श्रद्धान किया है, और उस रूप उनका पर्याय उनकी परमन कर रही है, वो श्रीमंत हैं। क्या भैया, और जो राग के साथ एकत्वपना स्थापित करते हैं वे सब भिखारी हैं, समझ में भैया। ये बात यहाँ बताई जा रही है, जो अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव की आहार की इच्छा रहित है भैया। अब उनको अपना आनंद मिल गया, पर्याय को और क्या चाहिए था, है सुख चाहिए था। अब उन्हें अपने भगवान आत्मा सुख स्वरूपी है, उसका जिसने वर्ण कर लिया है, तो अंदर में अब चाय कैसी होगी, है भैया। जो चीज तुम्हें अपने घर में चाहिए थी और तुम्हें घर में आ गई है, तो तुम्हें इच्छा होगी क्या, नहीं हो। उस संबंधित तो नहीं होगी ना, कम से कम, है भैया। क्या कहा, आप चाहते थे घर में हमारे बहुत बढ़िया सोफा आ जाए, हैं, आपने वर्ल्ड के सबसे बढ़िया सोफा को आपने घर में विराजमान कर लिया, तो आपको फिर अन्य सोफाओं की जरूरत इच्छा होगी क्या, है भाई। दूसरी इच्छाएं हो सकती हैं, क्योंकि आपके घर में नहीं है ना, समझ में आया। और सारी जो आपके घर में फैसिलिटी होगी तो बाकी की इच्छा आपको कैसे हो सकती है। ऐसे ही पर्याय में है भैया, वो जब तक आत्मा का जिस पर्याय में अभाव चल रहा है, उस पर्याय में इच्छाओं का तांता लगा हुआ है, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा। क्या भैया, चलो भैया हमारे घर में जरा 4 व्हीलर आ जाए, है भैया। जब तक 4 व्हीलर नहीं आ जाती तब तक क्या होता है भैया, परिणामों में, अरे बोलो, व्याकुलता लगी है। जब तक नहीं आ जाती है तब तक वह बेचारा दुखी बना रहता है, और जैसे ही भैया आ गई तो भैया वो जो है खुश हो जाता है, और फिर क्या इच्छा उसकी खत्म हो गई क्या, उस संबंधी है। अरे वो आ भी गई ना तो कोई उसे छुए ना, क्या भैया। अब उसकी रखवाली भी तो करना पड़ेगी ना, पहले लाने की और फिर उसकी संभाल करने की, और फिर कोई ले ना जाए उसकी, तो तुम्हें मिला क्या। एक उदाहरण दिया, सब पे घटित कर लेना है। पहले कमाने की इच्छा, फिर उसको संभाल करने की इच्छा, और फिर वह कोई ले ना जाए, समझ में आ रही है। तो तुम्हें क्या मिला ये बताओ पप्पू भैया, है। आवाज आ रही है भैया आप लोगों को, हाँ बोलते नहीं भाई, मुझे लगता है भैया, है, समझ में आया भैया। 24 घंटा हमारे आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है, इच्छाओं का तांता लगा हुआ है, मौसी है। देखो बंडी जी महाराज थे, चुल्लक जी, है भैया, बुरा मत मानना, दूसरा अर्थ मत ग्रहण करना उसका, है भैया, पर समझने की बात तो है ना, है। वर्णी जी कहते हैं, अरे भैया धर्म का एक ऊंचा पद ले लो, है। अब तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो मौसी, है। बोलो आप तो स्वयं अनुभव कीजिए आप,
हम कोई भी धार्मिक संस्था का अगर अपने ऊपर संकल्प ले लेते हैं, उसके विकल्पों का तांता लगा रहता है वे शुभ, क्या कहते हैं तो वे शुभ, पर आप देखो आपकी आत्मा में कितना आनंद आ रहा होगा। अरे भाई शुभ अशुभ के परिणाम तो अनादि काल से हमारा आत्मा इसी में ही झूल रहा है, कोई नया कुछ भी नहीं कर रहा है। समझ में आया भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि इच्छा रूपी गड्ढा इतना लंबा चौड़ा है भैया, उस इच्छा रूपी गड्ढा में 3 लोक की संपदा भी अगर डाल दी जावे तो वह अणुबत राई के दाने जितनी होगी। और कितने जीव हैं आज ये घर घर में लड़ाई झगड़े क्यों देखते हैं? चाहे भले कितनी भी अपने घर की तारीफ करें, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई झगड़े ना होती हो, हैं जिसमें तू मैं ना होती हो, है भैया? चाहे बड़े से बड़े रईस का घर भी क्यों ना हो। अरे देखो ना, शादी कर लेते, रानी महारानी से शादी कर ली भैया, और फिर उसको भी तलाक दे देते हैं। और क्या लोगे आप, हैं भैया? उस संयोग को ग्रहण करने के लिए पहले तुमने इच्छा की, और कितने बड़े रईस, आता है नहीं आता है, उस रानी की शादी उस राजा से हुई, और दूसरे तीसरे 2 4 6 काल समय बीता गया, और भैया को तलाक भी हो गया। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई झगड़े ना होती हो? क्यों? क्योंकि जगत में संपदा तो जो है अणुबत है, लेने वाले है भैया। और खाने वाले कितने हैं? अनंत हैं। वस्तु है अणुबत, है भैया। तो कैसे शांति होगी भाई? शांति अगर पर्याय में प्राप्त करना है तो अपना भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है, अंतर्मुख हुए बिना किसी को न शांति मिली है और न मिलने वाली है। ये हमें आपको मौका मिला है, जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान सच्चा यहाँ हो रहा है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए मिलने पर भी माँ जगवानी की बातें आपको नहीं मिलेंगी, हैं? ये तो कोई विशिष्ट लोग होते हैं, हैं जिनका संसार का किनारा आ जाता है भैया, उन्हें ये बातें सुनने को मिलती हैं, उन्हें ये बातें रुचती हैं। मेरा भगवान आत्मा अनादि स्वरूप वाला है, आज तक इसने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया है वैसा समझ में आ भैया। फिर यहाँ यह बताया जा रहा है, कहते हैं जिसका आत्मा ऐसा रहित है, अर्थात जो अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण, क्या भैया, जिसकी पर्याय का मुख अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो अनसन स्वभावी है, उसको जो पर्याय ग्रहण करती है, वह वास्तविक से ऐसा समिति है भैया। वो मुनराज ऐसा काम करते हैं भैया, और सम्यक दृष्टि भी यही काम करते हैं। देखो, अनसन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव से आर की इच्छा रहित है, क्या भैया? वही वो है जिसमें इच्छा का काम किया, वहां तो आनंद ही आनंद की धारा है। आत्मा इच्छा से रहित है, क्या भैया? और हमें पर्याय में इच्छा रहित होना है, तो ऐसे इच्छा रहित भगवान आत्मा का सबसे पहले परिचय करो, उसमें अपनापन स्थापित करो, है भैया। और उसी में जब तुम अपनी पर्याय को ले जाओगे तो पर्याय में भी इच्छा रहित का कार्य हो जाता है भैया। चारित्र मोहिनी संबंधी इच्छाएं भूमिका अनुसार वे रह जाती हैं, और ज्ञानी उसको जानता है, क्या करता है? जो इच्छाएं रह गई हैं चारित्र मोहिनी संबंधित है भैया। जैसे रस्सी है ना, रस्सी को जला दिया जावे तो उसमें पकड़ कितनी मजबूत होगी, है? जली हुई रस्सी में किसी को बांधा जा सकता है क्या? नहीं। है? ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में है भैया, जो इच्छाएं रह गई हैं वे जली हुई जेवरी की तरह निर्मल हो गई हैं। निर्मल, निर्मल नहीं, निर्मल यानी कमजोर हो गई हैं। क्या कहा भैया? है? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है
आत्मा का श्रद्धान नहीं है, आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक वे इच्छाओं को ऐसे पकड़े हुए आत्मा। क्या कहा भैया? और जहाँ इच्छाओं की पकड़ होती है वह नियम से वह आत्मा अत्यंत दुखी है। क्या? जहाँ पर द्रव्यों की जहाँ पकड़ पर्याय में पड़ी हुई है, नियम से वह आत्मा भाव मरण करता है। क्या कहा भैया? तो जिन्हें सुखी होना है तो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपना अंतम स्वभावी भगवान आत्मा है उसकी पर्याय अंदर में पकड़ करेगी तो पर्याय में होने वाले दुख ये सारे के सारे विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है, ऐसा काम संसारी जीव त्रियंच गति के जीव भी करते, सामने दृष्टि भी करते हैं। समझ गए? अज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, त्रियंच गति के जीव बहुत से है, कितने असंख्यात बताए हैं। समझ में आया भैया? वे भी ये काम करते हैं। समझ में आया? अपने अंतर स्वभावी भगवान आत्मा का श्रद्धान है, उन्हें उनकी पर्याय का झुकाव अंतर स्वभावी भगवान आत्मा को जान रही है। समझ में आया? नार की जीव भी है, नार की जीव भी है, भले ही बात स्थिर हो गई है। क्या कहा भैया? सर भगवान आत्मा तीनों काल स्थिर स्वरूपी है भाई, उसका ज्ञान करो, उसका करो। कभी पर्याय की पकड़ के ऊपर मार है, इसीलिए निरंतर बना है। और जिस पर भगवान आत्मा जो अनादि अनंत एक रूप से है, कैसे भी शरीर मिले हों पर भिन्न थे। क्या कहा भैया? पर चेतन एक समय के लिए भी अपने प्रदेश से कभी खिसका नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा आया। वस्तु की जब आप ज्ञान करोगे, स्थिर वस्तु का जब करोगे भैया, हैं तो उस पर्याय का झुकाव नियम से अंतरोन्मुखी करता है। और जब अंतरोन्मुखी हुआ वहाँ नियम से उसकी पर्याय में अतिथि हो जाती है। अरे आप शक्कर खाओ तो आपका मुंह मीठा नहीं हुआ क्या? आप नमक खाओगे नहीं, खालीपन का नहीं आएगा। समय भी शुद्ध है कि नहीं है? क्या सोने ने कालमा को ग्रहण किया है क्या? नहीं है? समझ में आया? और जैसे ही वैसे ही जो अंदर उसकी जो है चमक भरी हुई थी वह पर्याय में प्रकट रूप से है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी भी अपनी आत्मा को साधन से उसको तपाते रहते हैं। क्या कहा?
आत्मा क्या करता है अनादिकाल, जो जिसका स्वभाव होता है मुझे जानने का काम करता है ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम संति करी करो दिखे क्या। आत्मा अनादिकाल से अपन आप क्या करते चले आ रहे हो, जानने का ही काम। जानते चले आ रहे हो, जानते ही रहो क्या। बीच में हमने पैदा कर लिया, क्या कर लिया है, समझ में आया भैया। आत्म स्वभावम प्रभाव विंदम है, समझ में आया। 10वें नंबर का कलश है चंदेव का आत्म स्वभाव भिन्नम पूर्ण माध्यम विमुक्तमेकम है, संकल्प विकल्प लीन संकल्प प्रकाश। समझ में आया। बढ़ाना भैया 10वें नंबर का कलर है आत्मा आता है भैया क्या है आत्म है, जहाँ मंगल प्रभाव आता है ऐसी अपने मंगल मंगल काम करना, अपने आत्मा है आत्मा रूप से स्वीकार करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, ये सब हमारे आत्मा से
संगति को आर की इच्छा रूप अस्थिरता उत्पन्न होती। अभी समय दृष्टि बहुत छोटी भूमिका है उसकी, अभी उसकी पर्याय में पर राग का राग नहीं है। क्या कहा भैया? है समझ में आ गया भैया? संगति को आर की इच्छा रूप